जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वायुमंडल के संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मंडल बनाए गए अच्छे से जानकारी रखने के लिए। जिसमें पहला मंडल हम लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल और इंग्लिश बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है, जिसकी ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। जो लिखे हैं सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। यहां तक हम लोग का हो गया, क्लियर हो गया। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी हो जाती है। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति धरातल से क्या होता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, तो वह क्या होता है, अपने आप टेम्परेचर घटने लगता है। इसीलिए माउंटेन पर चढ़ने पर हमारे क्या होता है, टेम्परेचर में कमी होने लगती है। अगला संवहन मंडल या अधो मंडल भी इसे ही कहते हैं। मतलब क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं भी हुआ करती है, जैसे बादल की गरजना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना। तो इसीलिए ही बारिश आना, बादल गरजना, वर्षा होना, ये इसी कारण ही हम लोग कहते हैं इस मंडल को, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधो मंडल इसीलिए ही कहते हैं। अब हम लोग समताप मंडल पढ़ेंगे। समताप का इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर समताप का इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और ध्रुवों पर क्या होता है, इसकी परत जो होगी ना मोटी होती है। ध्रुवों पर इसकी परत क्या होती है? मोटी होती है। और विषुवत रेखा पर पतला होता है। यह मंडल मौसमी हलचल से मुक्त होता है। इस मंडल में मौसमी हलचल मतलब कि आंधी आना, बारिश होना, इसमें कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी वायुयान इसमें समताप मंडल में चलाना क्या करता है, समताप मंडल में चलाना अच्छा पसंद करता है। इसीलिए कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि कोई भी वायुयान चालक किस मंडल में सबसे अच्छा चलाना पसंद करता है, तो हम किस में मानेंगे? समताप मंडल या इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। चौथा का है कभी कभी मेघों का निर्माण हो जाता है, जिसे समताप मंडल को मूलाभ मेघ कहा जाता है। मतलब कि बारिश होने की संभावना जताई जाती है, मतलब होती कम है, समझे ना। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, मूलाभ मेघ कहा जाता है। इसकी नीचे के परत जो होता है ना, नीचे का समताप मंडल का सबसे जो निचला लेयर होता है ना, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बदलने लगता है। क्यों बदलता है? क्योंकि ओजोन स्पेयर जो क्या होता है उसके पास आ जाता है, और ओजोन स्पेयर पास आने के कारण समताप मंडल के ऊपरी वाला लेयर क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाती है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन स्पेयर के बारे में, जिसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक की होती है। ओजोन स्पेयर में एक ओजोन नाम का गैस पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों का करती है, ऑब्जर्व कर लेती है और धरातल पर आने नहीं देती है। अगर यह धरातल पे आ जाएगा, मतलब कि अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाएगी, तो हमारे यहाँ कैंसर होने के खतरा ज्यादा हो जाता है। मतलब कैंसर होना ही होना है। अब आते हैं ओजोन परत को कौन से गैस नष्ट करता है, तो क्लोरीन क्या करता है, नष्ट करता है। और क्लोरीन में कौन से होते हैं? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, नष्ट कर देता है। इसी बात पे लिखिए, ओजोन परत को CFC गैस नष्ट करती है। और CFC गैस में उपस्थित कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। याद रखना है, क्लोरीन से ओजोन स्पेयर क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए वह क्या होता है, छीद आ जाता है या होल आ जाता है। छठा, ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डाप्सन से। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डाप्सन से। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना होती है? 60 से 90 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होगी? 60 से 90 किलोमीटर तक की है।
और इसमें तापमान मतलब टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जो -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब तापमान गिरेगा तो कितना डिग्री पहुंचेगा, -100 डिग्री सेल्सियस तक। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 60 से 90 किलोमीटर तक होता है। इसमें तापमान अचानक गिर जाता है जो -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अयान मंडल के बारे में, मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे आयनोस्फीयर। अयान मंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इंग्लिश वर्ड होता है आयनोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई 90 से 640 किलोमीटर तक होती है। मतलब आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 90 से 640 किलोमीटर तक होती है। अब कह रहा है जो इसके कण होंगे, गैस में जो कण होगी वो क्या होगी, विद्युत आवेशित होगी, और जो कण विद्युत आवेशित होती है उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। समझ आया, मतलब जो कण विद्युत आवेशित हो उसे हम कहेंगे आयन, और वो कण कैसे रूप में होगा, गैस के रूप में होगा। जो अगला संचार उपग्रह जो छोड़े जाते हैं पृथ्वी से, वो कहाँ रहेंगे, अयान मंडल में ही उपस्थित होते हैं। अब अगला कह रहा है इसके कि अयान मंडल से ही रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंचती है। क्या कह रहा है, अयान मंडल से ही रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर, मतलब कि जो वेव पृथ्वी से छोड़ा जाएगा तो फिर आयनोस्फीयर में जाकर वहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर पृथ्वी पर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि वापस आने का कहां से काम करता है, अयान मंडल से ही, मतलब आयनोस्फीयर से ही। अगला पढ़ने को मिलेगा बाह्यमंडल। अब लास्ट पढ़ेंगे कौन सा, बाह्यमंडल, और कौन सा इसका इंग्लिश वर्ड होता है, एक्सोस्फीयर। बाह्यमंडल का इंग्लिश वर्ड होगा एक्सोस्फीयर, बाह्यमंडल का इंग्लिश वर्ड होगा एक्सोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 640 किलोमीटर से 1000 तक किलोमीटर तक होती है। मतलब इसकी ऊंचाई कहां तक हो जाएगा, 640 किलोमीटर से स्टार्टिंग पॉइंट होगी और अंतिम बिंदु 1000 किलोमीटर तक होती है। और 1000 से ऊपर का जो होगा ना एरिया, उसको कहते हैं अंतरिक्ष में गिनती आ जाती है। मतलब 1000 से किलोमीटर के ऊपर की ऊंचाई को क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष। समझा ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या होती है, प्रधानता होती है। मतलब कि बाह्यमंडल में या एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा मौजूद होता है। फिर कहा है बाह्यमंडल के सबसे ऊपरी मंडल को चुंबकीय मंडल भी कहते हैं। मतलब कि जो अंतरिक्ष वाले एरिया है ना, उसको हम कह देंगे चुंबकीय मंडल। समझा ना, क्या बोलेंगे, चुंबकीय मंडल कहते हैं। अब एक वीडियो क्या करेंगे, समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन भी क्या कर दे, घंटी को दबा दे। और हम एक वीडियो क्या करेंगे, समाप्त करते हैं। जय हिंद।